अच्छी खुशबू है। अम्मा की चमची। पालक पनीर, पापा की फेवरेट। हाथ मत लगाना। हैंड वॉश किया दोनों ने? हमारी दीदी की जिंदगी में आग लगा के मैडम जी पतिदेव के लिए पसंदीदा पकवान बना रही है। मौका देख के चौका मारना तो कोई इनसे सीखे। उससे पहले नो फूड, पहले जाकर हैंड वॉश करना है। ये पापा आ गए। अरे रुको रुको, हम देखते हैं। दोनों जन जाकर वेदिका को बुला कर लेकर आओ, खाना लग गया बोल। समायरा ऑफिस गई है, आनंद भी साथ में ऑफिस ही गए हैं। कुलदीप, खाना खाओगे ना? मैं समझ सकती हूँ कि अनंत और वेदिका के साथ समायरा का रिश्ता जानकर तुम्हें बहुत बड़ा सदमा लगा होगा। मुझे तुम्हारी फिक्र है कुलदीप। तुम चाहो तो हम सब पूना चलते हैं। तुम्हारा मन बहल जाएगा, बेटर फील करोगे। ओए भैया, कहाँ ड्रामी पास औरत है कसम से। हाँ, खाने का लालच देकर फ्रूट का प्लानिंग बना रही है। वाह वाह। हाय भैया, अगर कुलदीप भैया चले गए तो हमारी दीदी का क्या होगा? हाय, हम बोले। मीरा, 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 तुम ठीक तो हो? मीरा, ठीक हो? तुम सही थे आनंद। सक्सेस के नशे और पैसे की चमक ने पत्थर दिल बना दिया था मुझे। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रहा मेरे पास। शायद इसीलिए कुलदीप को किसी भी कीमत पर अपने साथ रखने के लिए मजबूर हो गई मैं। पर जिस औरत ने अपनी खुद की बेटी से मुंह मोड़ लिया हो, वो कैसे खुश रह सकती है? एक बार फिर मेरे कर्मों ने मुझे अकेला कर दिया। मैं हूँ सबसे फास्ट और स्ट्रॉन्ग भी। मैं हूँ। मुझे भी। हाँ, तुम्हें भी। ये मैं हूँ सबसे पावरफुल। मैं हूँ बॉय बॉय। रोल इधर आओ। कौन ऐसे भागते दौड़ते खाता है? देखो वेदिका कितने अच्छे से प्यार से बैठकर खा रही है। इसके पापा आएंगे तो क्या बोलेंगे कि मेरे दोनों बच्चे कितने नॉटी है। इधर आओ रोली। दोनों के आ जाओ। पापा कब आएंगे? बस अभी आते होंगे पापा। मम्मा को लेने गए हैं। मुझे मेरी मम्मा नहीं चाहिए। क्यों बेटा, ऐसे नहीं बोलते। मुझे पता है मम्मा को मैं अच्छी नहीं लगती। सब सुन लिया मैंने। आपको लगा मैं सो रही हूँ? नहीं आंटी, मुझे पता है सैम आंटी मुझे प्यार नहीं करती, पापा को भी नहीं।
अरे वेदिका, अपनी ही बच्ची का दिल दुखाया सैम ने। इस मासूम की क्या गलती? ये तो होना ही था, कुलदीप को रिजाइन करना ही था। आइडिया किसका था? एक मिनट। अब शुभ्रा, मतलब तुम कल तक आ जाओगे ना पूना? हो आई। अब मैं फोन रखूं आई? हाँ बेटा, अपना ख्याल रखना। एक मिनट। नहीं यार, गिर जाओगे। हाथ। शुभ्रा, अनंत से बात हुई शुभ्रा? अरे आराम से, मेरा फोन ही नहीं उठा रहा हो। कहाँ बीजी? अभी वो समायरा के साथ है। कितना कुछ होगा कहने सुनने के लिए। आई जस्ट होप कि वहां से भी गुड न्यूज आ जाए तो खुशी डबल हो जाएगी। गुड न्यूज। क्या हो गया इसे? अरे इतना खून! थैंक गॉड इसकी सांसें चल रही है। हेलो, आई नीड एन एम्बुलेंस अर्जेंटली। ऑफ कोर्स पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाना है। हाँ, मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ, आप जल्दी भेजिए। क्या? जेठा, या सैम? सैम? चढ़ा। ये मैं नहीं चढ़ा, मेरे पास ना और कोई रास्ता नहीं था। ट्रस्ट मी। प्लीज टेल मी क्या हुआ यहाँ पर? तुम्हारी ये हालत कैसे? टेल मी समायरा। अनंत का फोन आया ना तो उसको पूछना आगे का क्या सोचा है। कुलदीप और शुभ्रा यहाँ आ जाएंगे तो अनंत को तो अपना कोई ठिकाना ढूंढना होगा ना। हो सकता है कि वो मुंबई में ही रहे। अनंत की चिंता छोड़ो और थोड़ा अपने बारे में सोचो। अब इस घर में 2 बेडरूम्स हैं, एक शुभ्रा और कुलदीप का और एक बच्चों का। तो तेरा क्या होगा कालिया? ओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने सोचा ना, इंटेलिजेंट। तुम मेरे घर चलोगी? हाँ? मुझे नहीं रहना पागल बुड्ढे के साथ। I love चड्डा जी। ओए पंजाबन, तेरे समधी जी हैं वो। ओए खड़ूस समधी, ऐसी समधन को परेशान करते। आराम से। इस घर को छोड़ के नहीं जाना मैंने। मैं थी रहना है अपने पोते पोती के साथ। रात को किचन में गद्दा बिछा लेना है, नहीं तो हॉल में सोफा कम बेड ले आएगी। और ना, मैं ये घर छोड़ के नहीं जाना। ये घर छोड़ के कहीं नहीं जा रही चांदरानी। अब परिवार से बढ़ के कुछ नहीं होता बहन जी, कुछ नहीं होता। देखो, खाने के लिए चाहे सूखी रोटी हो, ओढ़ने बिछाने के लिए सिर्फ चादर, पर आप अपने लोगों के बीच में हो।
इससे बड़ा सुख और कोई नहीं होता बहन जी। एक बात बताऊं, तुम्हें जब बहुत चढ़ जाती है ना तो तुम्हारे ये प्रवचन दिल को छू जाते हैं। बच्चे आने के बाद दारू बंद। हाँ। नहीं तो क्या सोचेंगे वो? शराब पी जाती। तो इसी बात पे एक पैग तो बनता है। नहीं 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 बहुत नहीं। तो सुनो, हाँ, तुम्हारी बेटी मेरे बेटे को लेके घर वापस आ रही है। हाँ, खुशी का मौका आई तो बनता है। आनंद कहाँ है? उसे तुमने ऑफिस आने के लिए फोन किया था, उसके बाद से वो फोन नहीं उठा रहे। आनंद कहाँ है? मेरा नाम मत लो उस कमीने का। सैम की हालत तो देखो, ये सब उसके कारण हुआ। क्या? हाँ, सैम को ऑफिस में अकेला देखकर जबरदस्ती करने की कोशिश की उसने। कुलदीप तुम गलत समझ रहे हो, आनंद ऐसा कर ही नहीं सकते। तुम कितना जानती हो आनंद को? कितने यकीन के साथ कह सकती हो? अरे सैम किस कंडीशन में थी मैंने देखा है उसे। कुलदीप मैंने देखा है कि ये कितना झूठ बोल सकती है। स्टॉप इट यार। मेरी जब तक आनंद से बात नहीं हो जाती मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। तुम्हें एक बार आनंद का सच पता चलेगा तो तुम समझ पाओगे कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। समायरा झूठ बोल रही है। कुलदीप तुम एटलीस्ट मुझे बताओ कि आनंद कहाँ है। 2 दिन की पहचान में इतनी फिक्र हो रही है तुम्हें? प्लीज मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आनंद कहाँ है। जेल में है वो। जेल में? कुलदीप तुम गलत कर रहे हो। तुम समायरा की बात पे बिलीव करके ये काम नहीं कर सकते। समायरा अपने फायदे के लिए एक बेगुनाह को सजा दिलवा रही है। तुम्हें पता भी नहीं है कि असली बात क्या है। आनंद बेगुनाह है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। कुलदीप कि समायरा ने ये सब कुछ इसलिए किया है क्योंकि आनंद ने उसकी सारी असलियत सबके सामने लाकर रख दी है। इनफ शुभ्रा, तुम सैम का ख्याल रखो। जी भैया। कुलदीप ने टाइटैनिक की हीरोइन फेल है आपकी एक्टिंग के आगे। आए दैया। कुलदीप तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या वहां सैम कितनी घबराई हुई है और तुम उसी के सामने आनंद की तरफदारी कर रही हो? अरे कितनी मुश्किल से मैं उसे संभालने की कोशिश कर रहा हूं और तुम की कुलदीप वो नाटक कर रही है सिर्फ तुम्हारा सिंपैथी पाने के लिए। बात को समझो प्लीज। तुम जो बोल रही हो तुम्हें सुनाई दे रहा है? हाँ, कोई भी औरत सिर्फ सिंपैथी पाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा करेगी? रियली? अपना नाम अपनी रेपुटेशन सब पे दाग लगाएगी? आई डोंट थिंक सो। कुलदीप ये वही औरत है जिसने अपनी बेटी को पैदा करते ही छोड़ दिया और बरसों बाद जब वो बेटी उसके सामने आई तो उसने ऐसे बिहेव किया जैसे वो उसे जानती ही नहीं है। उसकी स्ट्रेट। किसने बताई ये बात तुम्हें? किसने? अनंत ने ना? कितना जानती हो तुम उस आदमी को जो उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे तुमने स्टैम्प लगा दिया कि वो बंदा शरीफ है? रियली? कुलदीप किसी को समझने के लिए समय की नहीं नजरिए की जरूरत पड़ती है।
अपने आप सही और गलत समझ में आ जाता है। मैं तुमसे कह रही हूँ कुलदीप कि अनंत बहुत ही शरीफ इंसान है, वो इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। कुछ नहीं जानती हो तुम। मैंने देखा है सैम को ऑफिस में, अकेले डर के मारे कांप रही थी पत्ते की तरह। पूरा कैबिन तहस नहस था, सब कुछ बिखरा हुआ था। आंसू रुक नहीं रहे थे, उसके बच्चों की तरह रो रही थी वो। क्योंकि तुमने वही देखा जो वो तुम्हें दिखाना चाहती थी, ठीक उसी तरीके से जिस तरह से उस रात तुमने मुझे और राजीव को देखा। आज भी तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं सच कह रही हूँ कुलदीप, उस रात को मेरे ड्रिंक में सैम ने ही नशीली चीज मिलाई थी और ऋषि को भी स्टोर रूम में उसी ने बंद किया था। कुलदीप हद करती हो तुम शुभ्रा, हद करती हो। इस वक्त सैम को मेरी जरूरत है। कुलदीप तुम कब समझोगे क्या हो गया है तुम्हें? समायरा अपने फायदे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, तुम्हें झूठ बोलकर अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। कुलदीप बहुत चालाक है सैम, उसे अंदाजा हो गया होगा कि तुम रेजिग्नेशन लेटर देकर पुणे जाने का सोच रहे हो। रेजिग्नेशन लेटर तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे रूम में मतलब एक टिपिकल इनसिक्योर बीवी की तरह तुम मेरी जासूसी करने लगी हो। मतलब सैम को मेरी नजरों में गिराने के लिए अब तुम कुछ भी कर सकती हो। तभी तो तुम उस क्रिमिनल को सपोर्ट कर रही हो। तुमसे सैम की खुशी देखी ही नहीं जाती। कुलदीप तुम भी तो अपने फायदे के लिए झूठ को सच मानकर बैठे हो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो शायद तुम्हारे हाथ से ये ऐशो आराम की जिंदगी फिसल जाएगी और फिर से दोबारा तुम्हें उसी नौकरी में जाना पड़ेगा जहां कोई समायरा नहीं होगी तुम्हें वीपी की पोस्ट देने के लिए। बेसिकली तुम लोग एक दूसरे का फायदा उठा रहे हो, यूज कर रहे हो, और वो भी प्यार के नाम पर। शुभ्रा, मुझे समायरा से बात करनी है, अकेले में बात करनी है। शुभ्रा तुम्हें जो भी कहना है मेरे सामने कहना होगा। मैं सैम को अकेले इस हालत में छोड़ के नहीं जाऊंगा। अर्जेंट है। इट्स ओके चड्ढा, आई कैन हैंडल इट, डोंट वरी। वैसे मेरे कमरे में ड्रामेटिक एंट्री लेने का शौक हो गया है तुम्हें। इतने टीवी सीरियल मत देखा करो यार। अनंत की कंप्लेन वापस ले लो तुम। बैड मैनर्स डार्लिंग। तुम्हारे इंटेलिजेंट बच्चों ने तुम्हें सिखाया नहीं क्या कि अगर किसी की हेल्प लेनी हो या फिर अपना काम करवाना हो तो ऑर्डर नहीं देते, रिक्वेस्ट करते हैं। वैसे पहले भी एक बार तुम ऐसे ही अपनी जीत का ढोल बजाते हुए मेरे कमरे में आई थी कि देख लेना अनंत तुम्हारी सच्चाई सबको बता देगा, तुम हार जाओगी, कुलदीप तुम्हें छोड़ देगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस मिशन का क्या हुआ? समायरा भगवान से डरो। तुमने अपने सच को नकारने के लिए तुमने झूठ का सहारा लेकर एक बेगुनाह को जेल भेज दिया। कंटिन्यू। तुम्हें वेदिका से रिश्ता नहीं रखना है, मत रखो, लेकिन कम से कम उस बच्ची को अपने पिता के साये से तो दूर मत करो। वेदिका के पास अनंत के अलावा कोई नहीं है समायरा, एटलीस्ट अंडरस्टैंड। अपनी बेटी पर इतनी दया तो तुम कर ही सकते हो ना। वाह, अनंत और वेदिका की कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही है तुम्हें? कहीं अनंत के साथ कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा तुम्हारा? कहानी में ट्विस्ट। दुनिया में हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता समायरा। तुम क्या समझ रही हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना चाहती हूँ समायरा कि बेटी को अपने बाप से इस तरह अलग ना होना पड़े। प्लीज तुम अपनी कंप्लेन वापस ले लो। मुझ जैसों को मात देना तुम्हारे बस की बात नहीं।
इमोशंस को साइड में रखकर सिर्फ अपने प्राइस की तरफ देखती हूं मैं। और तुम इमोशंस, मैरिज, फैमिली, माँ और माँ की ममता में उलझी रहती हो। और तुम्हें तो दूसरों के रिलेशनशिप और उनकी फैमिली में भी इंटरफेयर करने और फैसला सुनाने की आदत है। इसीलिए तुम रेस की फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचती कभी। इसीलिए तुमने अपने पति को खो दिया और मैंने अपने प्यार को हासिल कर लिया। किसी का दिल तोड़कर मुझे जीतना पसंद ही नहीं है समायरा, और यहाँ खड़े होकर इतना टाइम बर्बाद करना ये भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि जितनी देर तुम्हारे साथ मैं बकवास करूंगी उतनी देर अनंत जेल के अंदर होंगे और वेदिका अनंत से दूर मतलब अपने पापा से दूर होगी। तो तुम मुझे साफ साफ बताओ समायरा, मुद्दे की बात यह है कि अनंत की कंप्लेंट वापस लेने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? थैंक्स शुभ्रा, सही आइडिया दिया तुमने मुझे वेदिका से पीछा छुड़ाने के लिए, वरना बाप की तरह वो भी जबरदस्ती मेरे गले पड़ जाती। तुम सुन रही हो ना समायरा? यस ऑफ कोर्स डार्लिंग। अब जाकर तो मुद्दे की बात स्टार्ट हुई है। अब पास करना। थैंक यू। वैसे मैं केस वापस लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर। जो तुम कहो सब मंजूर है। तो ठीक है, अपना सामान समेटो, बच्चों को लेकर आज ही यहां से वापस चले जाओ। मेरे घर में दिखाई मत देना। क्या हुआ? तुम तो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। एक बिन मां की बच्ची को उसके पापा से मिलवाने के लिए तुम्हें अपने बच्चों को उनके पापा से अलग करना होगा। यही शर्त है मेरी। अब बोलो, क्या करोगी माय मदर इंडिया?